साहब के कहने के अनुसार ग्रहण की है। वो बताएगा जो शिव के शिष्टता की राह पर साहब के बताए अनुसार चल रहा है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो साहब की चर्चाओं को नियमित रूप से कहीं ना कहीं सुनते हैं या कभी सुना है? हाथ उठाइएगा जरा। सारे लोग सुनते हैं। सिर्फ सुनते हैं कि समझते भी हैं? समझते भी हैं। साहब वाली बात नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, किताब वाली बात है, उसकी भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन साहब ने जितना बोला है उसको ही सुनकर आप और हम समझ जाएं तो शिव शिष्टता की हमारी आपकी राह जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। समस्या यहां पर है कि साहब की बात हम और आप सुनते तो जरूर हैं, हम और आप अमल नहीं कर पाते। अभी एक रामविलास जी कह रहे थे ना कि शिव की शिष्टता ग्रहण करने के बाद कई एक लोगों ने पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़ दिया, मंदिर जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, वो आपकी मन स्थिति हो सकती है कि शिव के गुरु स्वरूप से जब जुड़ ही गए हैं तो बाकी चीजें क्या करनी। जो कहना होगा महादेव से कह लेंगे, जो पाना होगा उनसे पा लेंगे, जो लेना होगा उन्हीं से ले लेंगे, क्योंकि भगवान के रूप में तो हम और आप उनसे लेते ही आए हैं, और आज से नहीं, हजारों साल से लेते आए हैं। और वो किताबों में नहीं है, यथार्थ में है। आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, या वेद हो या पुराण हो या जो भी पुस्तकें लिखी हैं, रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखी हैं, सब में शिव की चर्चा है। दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है सनातन में वो अगर वो लिखा गया है तो शिव के बगैर वो पूरा हुआ हो। शिव की उपस्थिति उस तमाम किताब ग्रंथ जो भी आप कह ले उसमें उनकी है। तो ये तो किताबों में उपस्थिति उनकी है। किताबों में तभी उपस्थिति है जब शिव की उपस्थिति वहां रही होगी, क्योंकि किताब लिखने वाले ने अनुभूत किया होगा, उनको दुनिया की नजरों से देखा होगा, तभी उसमें लिखा है। रही बात इतिहास की, तो इस देश का इतिहास आज का नहीं है। आज कई एक इतिहास जो जमीन में गड़े हैं, खुदाई में निकल रहे हैं, वो अब आजकल कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ हमारे देश में है। तो 10,000